नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू खान की इन्वेस्टमेंट। चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या वॉलेटिलिटी हुई और नरेसियम रेट कर क्या था। तो निफ्टी पे बात करते हैं। निफ्टी ने आज बहुत ही बुरी तरीके से एकदम खराब वाली गैप डाउन ओपनिंग एक दे दी हमें। ओपन होते ही ओपन और लो दोनों सेम है। देखो आप अगर देखो कभी भी कोई भी स्क्रिप्ट हो या फिर इंडेक्स, उसका ओपन प्राइस उसका हाई प्राइस या तो फिर ओपन और लो प्राइस अगर दोनों सेम हो तो वो ज्यादा ही बेरिशनेस या तो फिर ज्यादा ही बुलिशनेस के बारे में हमें इंडिकेट करता है। तो जैसे कि हम निफ्टी में देखें कि इसका जो ओपन प्राइस था 22,019, वही उसका हाई प्राइस था और एकदम से एक शार्प फॉल आ गया। फिर एक नीचे से एक बाउंस बैक आया। देखो ऐसे हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखें कि हमें क्या मिलता है कि प्राइस एक नीचे गया, ऊपर आके एक हेमर कंडीशन में क्लोजिंग लिया। इसे कई लोग हेमर भी बोलते हैं, ये हल्का सा स्पिनिंग टॉप जैसा भी लोग बोलेंगे, पर मैं कंसिडर इसे एज ए बाइंग नेस की तरह देखूंगा। अब देखो कि ये जो जोन था जो हमने ड्रॉ किया हुआ था कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो नीचे ये इसका सपोर्ट बन सकता। और छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे एक नीचे क्लोजिंग दिया उसी एरिया में से एक बाइंग हमें मिले और वो बाइंग कहीं ना कहीं हमें डे हाई को ब्रेक करते हुए मिला। जब भी ये कोई भी हाई ब्रेक करेगा डे हाई का तो वो बुलिशनेस कंफर्म होगा। तो देखो यहाँ पे बैक टू बैक एक तो और तीन वाइट कैंडल्स हमें मिली, उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक और वापिस से एक अपमूव। माइक्रो टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये आपको कुछ इसी तरीके से दिखे। तो ये बहुत ही एक अच्छा बुलिश सिनारियो है। अभी व्यू क्या रहेगा, व्यू मेरा इंटेक्ट ही है। जैसे कि मैं इतने दिनों से बोलते जा रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट मार्केट पहले 24,500 24,600 की रेंज में दिख रहा है। उसके बाद हम कुछ बोल सकेंगे कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि ये जो साइडवेज बना रखा है ये रेंज इसकी काफी दिनों से है और मैं यही सोच रहा हूँ कि इतनी इजीली ब्रेक नहीं होगा। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से हमें एक पैटर्न दिखती है। 1 घंटे के चार्ट में भी हम देखेंगे हम आराम से। तो ये हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आए, देखा ये एक रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, फॉल्स ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन सपोर्ट लेवल से हो। तो कहीं ना कहीं ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि ये चीज ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। कहाँ तक जा सकता है, पहला टारगेट सेम रहेगा 24,300 के पास और इस बार जो मेरा टारगेट रहेगा वो 24,600 रहेगा। तो ये मेरा निफ्टी का व्यू है। बैंक निफ्टी पे आते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखेंगे पहले। देख, तो ये एक मैं ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ के लिए पहले मैं निकाल देता हूँ। आज के डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने क्या किया, थोड़ा सा वीकनेस दिखाया, लो बनाया। ये जो हमने एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करके रखा था उसके पहले ही ये बाइंग में ऊपर चला गया। एक आवर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, मार्केट ने यहाँ पे भी ओपन और हाई प्राइस दोनों सेम बनाया था बैंक निफ्टी में भी, जो तकरीबन 54,896 था। नीचे आया, फिर से एक स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल बनाया, पोज लिया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। माइक्रो टाइम फ्रेम में देखते हैं तो सेम चीज जो निफ्टी में हमें दिखी वही चीज हमें यहाँ पे दिखी है। अभी क्या हो सकता है, नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है, ट्रेंड लाइन कैसे वर्क करेगी। 1 घंटे के चार्ट पे आएंगे, एक जो सेलिंग जोन दिख रहा है वो यहाँ पे है। एक ऐसे में ट्रेंड लाइन खींचता हूँ। अभी यहाँ पे मुझे रिजेक्शन कितने मिले, ये एक, दो, ये तीन और चार की बार हम पास में हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये बार बार ये लो बनाया, हाई, लो बनाया, हाई बनाया, फिर से लो बनाया। अगर इसको वापिस अगर डाउन ट्रेंड में जाना हो तो इसको सीधा नीचे ही ओपन होना पड़े। पर मेरा व्यू हालांकि बुलिशनेस की तरफ है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इसका ब्रेकआउट जोन जल्दी बनेगा। ये जो गैप है वो दूसरे गैप में फिल होगा। मंडे शायद हम गैप अप देख सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 56,000 और उसके बाद 57,500 के आसपास हमें मार्केट दिख सकता है। सेंसेक्स में क्या हुआ, सेंसेक्स का डेली टाइम फ्रेम देखते हैं। एक सपोर्ट जोन जो हमने ड्रॉ किया हुआ है वहीं से एक शेडो बन के बुलिशनेस की तरफ ऊपर की तरफ हमें क्लोजिंग मिली है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये जो हमने एक ट्रायंगल पैटर्न बना के रखा है इतने दिनों तक, इसका आज एक फॉल्स ब्रेकडाउन मिला, ट्रैप किया रिटेलर्स को और ये वापस ऊपर की तरफ हमें एक ब्रेकआउट में हमें क्लोजिंग मिले। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपेयर में मुझे सेंसेक्स काफी ज्यादा बुलिश लग रहा है। आने वाले दिनों में हम इसे 78,000 और उसके बाद 78,800 या फिर 79,000 के हम आसपास देख सकते हैं। प्राइस एक्शन वाइज काफी अच्छा रहा है रिटेलर। बस यहाँ पे आई होप कि आप लोग ट्रैप ना हुए हो
शॉर्ट मार्केट को ना किया हो, क्योंकि ये जब ये हाई बनाएगा, एक लो बनाएगा, वापस से एक हाई बनाएगा, वापस लो बनाएगा, वापस हाई बनाएगा, तो ये हायर हाई की फॉर्मेशन है, अप ट्रेंड की फॉर्मेशन है, तो ये बनती रहती है। इसके साथ साथ हमें क्रूड ऑयल पे भी वॉच रखनी है। आज मार्केट क्यों गिरा, सभी को ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ न्यूज वे होता है, कुछ फंडामेंटल होता है। आप देखो कि कल क्रूड ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ओपनिंग सीधा ऊपर की तरफ मिला, बट कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी हमें मिला इक्विटी मार्केट में। और जैसे ही ये कूल डाउन हुआ, इंडेक्स में रिकवरी हमें दिखी। अब आगे क्रूड ऑयल में क्या हो सकता है, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। देखो ये एक ना जोन है जहां से बार बार ये प्राइस ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पा रही है। इस तरह तो किया था 10 मार्च को, फिर यहाँ से 2 अप्रैल वाला हफ्ता यहाँ से एक रिजेक्शन नीचे, और आज क्या हुआ है, प्राइस ऊपर तो गई पर ऊपर से शेडो बना के नीचे आ गए। देखो जब भी शेडो कुछ इस तरह से बने तो समझ लेना कि ये बेरिशनेस है। तो ये क्रूड ऑयल में मुझे बेरिशनेस दिख रही है। अभी क्रूड नीचे आएगा तो कहाँ तक आ सकता है, तो ये मैंने एक जोन जो ड्रॉ किया हुआ है आप लोगों के लिए, 7,000 के आसपास आ सकता है। पर उसके पहले अगर इसको होल्ड लेना हो तो ये एक जोन है जहां तक क्रूड पहले इनिशियल लेवल पे आ जाएगा, तो एक तकरीबन 8,600 के आ सका इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हुआ तो उसके बाद नीचे आ सकता है। और अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम देखो, मंथली टाइम फ्रेम पे, तो ये एक मैंने ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी, उसका एक ब्रेकआउट मिला है। कब जब ब्रेकआउट मिलेगा तो उसका रिटेस्ट तो होना ही होना है। तो क्रूड ऑयल में बाकी सारी चीज़ों की तरह वर्क नहीं होता है, इक्विटी के जैसा है, क्योंकि क्रूड ऑयल इन्वेंटरी ऊपर डिपेंड रहती है कि कितनी इन्वेंटरी है, कितना स्टॉक पड़ा है, कितना कंजम्पशन हो रखा है, और ब्रेंट ऑयल का क्या भाव है। जैसे कि मैं ये यूएस ऑयल का चार्ट आपको दिखाऊं मंथली टाइम फ्रेम पे, जूम आउट करता हूँ, तो देखो ये वही जोन है जहां से बार बार रिजेक्शन आ रहा है। ये 2008 में भी हुआ था, ये चीज 2011 में भी हुई, यही चीज 2013 में भी हुई, यही जोन 2022 में भी था, जब रशिया यूक्रेन का वॉर का जब सिनारियो चल रहा था। और अभी भी टेरिफ वाला सिनारियो यहाँ पे चलता है। देखो ये बार बार यहाँ पे आता है, पर हर बार ये कूल डाउन हो जाता है। तो ये हाईली चांस है कि वापस से क्रूड एक साइडवेज मार्केट में आए या फिर धीरे धीरे नीचे आए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो क्रूड है वो स्टेबल होके इस वाले लेवल तक आना चाहिए, 40 से 50 बैरल डॉलर प्रति बैरल के भाव तक। पर इतना ज़्यादा ये बहुत लंबा वक्त लगेगा। इनिशिएट कर सकते हैं कि ऐसा हमारा व्यू है कि क्रूड ऑयल नीचे आएगा, स्टेबल आएगा। अभी इसमें ट्रिगर होने के लिए सबसे पहले क्या क्या चाहिए, एक सपोर्ट जोन चाहिए, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, $88 के आसपास आ सकता है। और ये एक तब आएगा, सिंपल सी बात है, बस आप एक इजी ट्रेंड लाइन बनाओ और उसका आप ब्रेकडाउन तक वेट करो। देखो यहाँ से मैंने एक डॉट कनेक्ट किया और मैंने ट्राई किया कि मैक्सिमम डॉट्स कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये मुझे ट्रेंड लाइन मिल गई कि यहाँ से सपोर्ट लिया था दूसरी बार, तीसरी बार और ये चौथी बार, तो हो सकता है कि वापिस ये यहाँ तक आ सकता है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो ये क्रूड ऑयल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो जोन है वो तकरीबन 4 से 5% के आसपास है। अगर ये ब्रेक हुआ तो उसके बाद जो इमीडिएट सपोर्ट है वो $88 के आसपास है। तो ट्रेंड लाइन से वो अगर हम मेजर करें तो वो और 15 से 20%, मतलब 15% ये, और ये ऊपर का, अगर ऊपर से हम मेजर करें तो एक तकरीबन 17-18% के आसपास स्टेबल होना चाहिए। अगर ये स्टेबल हुआ तो इक्विटी मार्केट में काफ़ी अच्छा आएगा। चलो अब हम बात करते हैं कि मेरे स्विंग ट्रेड्स का क्या हुआ। क्रोम्पटन से शुरुआत करते हैं। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है यहाँ पे मेरी एंट्री हुई, प्राइस ने आज एक गैप डाउन दिया, मैं होल्ड कर रहा था, नीचे आया, यहाँ पे मैंने एक जोन बनाया कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, ब्रेक किया तो हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट लेगा, और एग्जैक्टली वही हुआ, प्राइस ने एक लो बनाया और यहाँ से मुझे एक रिकवरी ऊपर की तरफ हुई। डेली टाइम फ्रेम में ये चार्ट स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, चलो मैं आपको दिखाऊं। ये कहीं ना कहीं देखो एक बुलिश हैमर की तरह दिख रहा है, मतलब कि आने वाले दिनों में यहाँ से एक अच्छी रैली ऊपर आएगी जो इसको कहीं ना कहीं 280 से लेके 290 के आसपास तक लेके जा सकती है। मैं होल्ड कर रहा हूँ, इसमें सभी एग्जिट नहीं हुआ, जब भी मैं एग्जिट होऊंगा आप लोगों के लिए वीडियो जरूर डालूंगा। डाबर की बात करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डाबर ने आज एक बड़ी सी रेड कैंडल, नेगेटिव कैंडल, तकरीबन 3.18% के आसपास, मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, एग्जिट नहीं हुआ हूँ। बहुत ही टेक्निकल आंसर है इसका। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ये ट्रेंड लाइन अभी निकाल देता हूँ आपके लिए, फिर से मैं बता दूंगा। देखो ये मैंने एक सपोर्ट जोन ड्रॉ किया था कि यहाँ पे होल्ड कर सकता है,
अगर यहाँ पे होल्ड नहीं किया तो नीचे होल्ड कर सकता है। क्यों? देखो थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो ये जब प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया था, ये बात है 19 मार्च, इसने ब्रेकडाउन दिया, रेजिस्टेंस लेके नीचे गया, रेजिस्टेंस लेके नीचे गया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक किया मतलब जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन गया है। तो अब देखो कि ये जब ऊपर जाके ये नीचे आया तो एकदम बुलिश कैंडल बनी, प्राइस ऊपर, अभी वापस से प्राइस नीचे आई है। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी कि ये जोन एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, कहीं ना कहीं यहाँ से बायर्स आएंगे। ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर भी बुलिश रहा तो इसमें एक अच्छी खासी तेजी दिख सकती है। ऊपर के दो डॉट्स कनेक्ट करके बस इजी ट्रेंड लाइन बनाते हैं। तो क्या हुआ, ये पहला एक रेजिस्टेंस, दूसरी बार रिजेक्शन लिया, फॉल्स ब्रेकआउट दिया, प्राइस नहीं। अब अब क्या हो सकता है कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो आप लोग यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो, अर्ली एंट्री के लिए आप नीचे भी एंट्री कर सकते हो। डेफिनेटली मैंने यहाँ पे बाई किया तो मैं यहाँ तक वेट कर रहा हूँ। हालांकि मेरा स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे है यहाँ पे अभी। अगर यहाँ पे प्राइस आया तो मैं एग्जिट कर लूंगा, लॉस मेरा बुक कर लूंगा। ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में ये होता है कि आप जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता आप बने रहते हो स्ट्रक्चर के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी तरह का बायस नहीं रखते, जो स्ट्रक्चर बोलेगा वो रहेगा। तो ओवरऑल हमें पता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो गया, जो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था अब ये ओवरऑल अप ट्रेंड में जा रहा है। अप ट्रेंड में ये अप्स एंड डाउन करते ही जाएगा। अगर आप नीचे की तरफ भी एक ट्रेंड लाइन बनाने का आप प्लान करो तो आप देखो कि एक इजीली जो डॉट्स कनेक्ट करते हो बस ऐसे ही दो डॉट्स कनेक्ट कर लो और ऐसे एक ट्राइंगल जैसा आप थोड़ा जूम आउट कर दो। तो देखो क्या हुआ, प्राइस गया ऊपर, सपोर्ट लिया, ऊपर सपोर्ट लिया, ऊपर, यहाँ सपोर्ट जोन के पास है। तो इसका हाई चांस है कि वापिस से ऊपर की तरफ रैली था। अप ट्रेंड यही है। तो ये है इम्पल्स मूव, एक करेक्टिव मूव, इम्पल्स मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्स मूव, करेक्टिव मूव और वापस से एक इम्पल्स मूव आ सकती है। तो हम डेफिनेटली यहाँ पे बने, प्रॉफिट बुक करेंगे, लॉस बुक करेंगे, जो भी होगा आप लोगों के लिए मैं वीडियो बिल्कुल डालूंगा। और कल तो मार्केट में छुट्टी है, महाराष्ट्र डे है 1 मई, तो मार्केट तो बंद रहेगा। पर सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए कल से एक नई प्लेलिस्ट शुरू करता हूँ। मार्केट का स्ट्रक्चर सीखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, जीरो से चालू करेंगे, पर 100 तक मैं आप लोगों को ले जाऊंगा। तो हर हफ्ते एवरी सैटरडे मैं आप लोगों के लिए एक टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो डालूंगा, जहां पे हम ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, स्नाइपर एंट्री, मार्केट स्ट्रक्चर, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, इम्पल्स मूव, करेक्टिव मूव, टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन, बहुत सारी चीज़ है। और साथ ही में उसके बोनस में आप लोगों के लिए मैं इंडिकेटर्स लेके आ रहा हूँ। इंडिकेटर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि वो क्या है, कैसे हेल्प करते हैं, कैसा इसका कैलकुलेशन होता है। और अगर पॉसिबल हुआ तो कुछ स्ट्रेटेजीज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। तो बने रहिए। तब तक कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।